हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको डेली करंट अफेयर करा रहा हूँ, ये भारत के हर एक एग्जाम के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो, फिर चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो और चाहे यूपीएससी जैसा कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की हेडलाइन है, एलॉन मस्क ने अपनी दो कंपनियों के हेडक्वार्टर्स एक साथ चेंज कर दिए हैं। पूरा मैटर क्या है, इसके बारे में आपको करंट अफेयर में समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे आर्ट एंड कल्चर से ये सवाल पूछा था कि ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एक फोक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है यक्षगान। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कर्नाटक आंसर दिया है, उन्हीं के आंसर सही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक नाच काफी बार पूछा जाता है, इसे बोलते हैं वीर नाट्यम। क्या बोला जाता है? वीर नाट्यम। और एक यहाँ पर और चलता है, इसे बोलते हैं बोमालू। बोमालू, ठीक है। इसके अलावा गुजरात का आपको पता ही है, यहाँ पर दांडिया परफॉर्म किया जाता है। दांडिया के अलावा एक यहाँ पर हुडो नाच चलता है। और तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है जो कि आपको कभी भी नहीं भूलना है, दैट इज कॉल्ड भरतनाट्यम। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। एंड इसके अलावा क्या आप मुझे बता सकते हो, तमिलनाडु का एक और डांस काफी फेमस है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कोट्टायम। अब शुरू हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नया प्रोग्राम चालू किया गया है जिसका नाम है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स? तो ये प्रोग्राम गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इस योजना का डायरेक्टली अनाउंसमेंट किया गया है। अब ये योजना है क्या, इसके बारे में समझिए। जैसे आपको पता है, आज की डेट में जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें सीबीएस सिस्टम चलता है। सीबीएस का मतलब है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। पहले क्या होता था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको अगर पैसा भेजना होता था तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता था। लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी भेज सकते हो। साथ में इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बैंकों के सर्वर हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिए गए हैं, इसी को सीबीएस सिस्टम बोला जाता है। लेकिन शहरों के अंदर जो छोटे बैंक होते हैं, जो कि ग्रामीणों को लोन देने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें आप कोऑपरेटिव बैंक बोलते हो, कोऑपरेटिव बैंक्स अभी तक सेंट्रलाइज्ड नहीं हुए थे। तो गुजरात के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सभी को इसमें सेंट्रलाइज किया जाएगा। आपस में सर्वर्स को जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से लेन देन काफी आसान हो जाएगा। इसका फायदा गुजरात के अंदर 4 लाख लोगों को मिलेगा। इन 4 लाख लोगों के जो अकाउंट सहकारी बैंकों में है, उनसे पिछले सत्र में 966 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो एक कितना बड़ा नंबर ऑफ यूजर है जो कि गुजरात में इस टाइम पर कोऑपरेटिव बैंक्स को यूज कर रहा है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं उठा पा रहा है। और गुजरात में गवर्नर है इस टाइम पे आचार्य देवव्रत। ये जो योजना है, इसका शुरुआत एक साथ गुजरात के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट से करी गई है। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे है मुख्यमंत्री। राजस्थान में क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में मोहन यादव इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ फिटर फ्लाई नाम की एक हेल्थ केयर कंपनी ने पैक्ट साइन किया है? और इस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एआई बेस्ड अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो जो फिटर फ्लाई नाम की कंपनी है, ये हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इसके अंतर्गत एक एआई टूल इन्होंने लॉन्च किया है। दरअसल ये डायबिटिक पीपल्स के लिए टूल लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये डायबिटिक पीपल्स को उनकी डाइट के बारे में बताता रहेगा। साथ में ये टूल उनकी डाइट्स को डेली के डेली ट्रेस करने में भी मदद करेगा और बॉडी में जो शुगर लेवल होगा उसको भी आंकने का काम करेगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें 37,000 से भी ज्यादा इंडियन फूड्स को लिस्ट किया गया है। तो ये जो एआई टूल है, ये लगभग हर तरीके के इंडियन फूड को समझता है और अगर आपने वैसी डाइट ली हुई है तो ये बता देगा कि आपकी बॉडी में जो डायबिटिक लेवल है वो इस टाइम पर कम है या ज्यादा है या कंट्रोल है। ये सारी चीजें बता देगा। गूगल क्लाउड जो है, यह सब्सिडरी है गूगल की। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। गूगल क्लाउड की स्थापना साल 2008 में करी गई थी, 10 साल के बाद। टीवीएस कंपनी तो आप लोग जानते ही हैं, यह भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है।
तो ये नॉर्टन मोटरसाइकिल जो कंपनी है इसमें कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नॉर्टन मोटरसाइकिल एक ब्रिटिश आइकॉनिक बाइक मेकर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आपको बता दूं साल 2020 में टीवीएस ने नॉर्टन मोटरसाइकिल को खरीद लिया था। उस टाइम पर इन्होंने इसको 16 मिलियन पाउंड में खरीदा था। और अभी जो ये निवेश करने जा रहे हैं, अब ये नॉर्टन में 200 मिलियन पाउंड निवेश करेंगे। इस निवेश की मदद से अगले 3 सालों के अंदर नॉर्टन की तरफ से 6 नई बाइक के मॉडल निकाले जाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज हर 6 महीने में अगले 3 साल तक नए नए मॉडल निकालेगी नॉर्टन पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी। एंड जो टीवीएस है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, और नॉर्टन का हेडक्वार्टर है लंदन। और जो नॉर्टन है ये बहुत पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1898 में करी गई थी, जबकि टीवीएस काफी नई है। 1911 में इसकी स्थापना करी गई थी। आर्का फिनकैप लिमिटेड पार्टनर्स जो हैं, इन्होंने कौन से बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस बैंक के साथ मिलकर जो एमएसएमईज हैं भारत के, उनको लोन देने का काम करेंगे। आर्का फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है एक, और ये बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने पैक्ट इसलिए साइन किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनके जो एमएसएमई कस्टमर, उनको लोन दिया जाने का काम आर्का फिनकॉर्प्स के द्वारा किया जाएगा। मतलब बैंक को पैसा आर्का फिनकॉर्प्स देगा, और ये पैसा जो बैंक है ये अपने कस्टमर्स तक लोन के रूप में पहुंचाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं मतम वेंकट राव। क्या नाम है? मतम वेंकट राव। एचएसबीसी बैंक जो है, इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जॉर्जस एल्हेडेरी। क्या नाम है? जॉर्जस एल्हेडेरी। एचएसबीसी बैंक एक बहुत पुराना इंग्लिश बैंक है। 1865 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर लंदन है, और इसके ग्रुप चेयरपर्सन है मार्क टैकर। क्या नाम है? मार्क टकर। कितने ऐसे भारतीय साइंटिस्ट हैं जिनको 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2 भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पुरस्कार से। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये 2 भारतीय मूल के ही साइंटिस्ट हैं। और इनमें से जो पहले हैं, इनका नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, और जो दूसरे हैं ये हैं अनिल भारद्वाज। अनिल भारद्वाज जो है, ये इस टाइम पर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो गुजरात के अहमदाबाद में है, उसके डायरेक्टर हैं। और ये जो है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ये रिटायर्ड हैं, और ये इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी काम कर चुके हैं। तो दोनों को इनके क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर एक बात और, जो अनिल भारद्वाज हैं, इनको विक्रम जी साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया है। और जो प्रहलाद हैं, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोनों ही पुरस्कार कॉस्पर के अंतर्गत आते हैं। रवांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, चौथी बार लगातार इसके राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रवांडा के एक बार फिर से राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, इनका नाम है पाउल कागामे। क्या नाम है? पाउल कागामे। और ये पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, ये साल था साल 2000। और अब ये फिर से चौथी बार चुने गए हैं लगातार। आपको पता है इनको वोट कितने मिले हैं? इनको 99.15% वोट मिले हैं। मतलब लगभग आप बोल सकते हो पूरे देश ने ही इनको वोट किया है। कुछ एक उंगलियों में गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने इनको वोट नहीं किया है। रवांडा मैप में आपको दिखा देता हूँ। जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटा सा कंट्री दिखाई देता है। ये जो आपको ये पर्टिकुलर ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ इस टाइम पे, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटर में, दिस इज कॉल्ड रवांडा। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे भी आप एक छोटा सा कंट्री देख रहे हो, अब मैं जिसको आउटलाइन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बुरुंडी। क्या बोलते हैं इसे? बुरुंडी बोलते हैं। ठीक है। और क्या आप बता सकते हो अफ्रीका रीजन का एरिया के बेसिस पर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? दैट इज कॉल्ड अल्जीरिया। ठीक है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल में भी दिखाई दे रहा है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। एक और बात, स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। कभी कभी आपसे पूछा जाता है अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेडागास्कर। क्या नाम होगा? मेडागास्कर। और रवांडा जो है, इसकी खास बात यह है, ये एक ऐसा कंट्री है अफ्रीकन रीजन में जहां पर इनकी 65% से ज्यादा पॉपुलेशन
35 साल के अंतर्गत है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ज्यादातर जो वर्ग है यहाँ पर वो युवा है। और कैपिटल है इसकी किगाली। क्या बोलते हैं इसको? किगाली बोलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है मनोज सोनिक। क्या नाम है? मनोज सोनिक। और ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और अभी ये पिछले ही साल दिसंबर 2023 में रिटायर हुए हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इनको चीफ एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर लिया था। लेकिन अब ये महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। 1987 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। एंड सेकंड थिंग, ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये अजय मेहता को सक्सीड कर रहे हैं। तो आप इनका भी नाम जरूर ध्यान रखें। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नई योजना चालू करी गई है युवाओं के लिए? इसका नाम है लड़का भाऊ। लड़का भाऊ नाम की ये जो योजना है, ये जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें काम करने वाला जो युवा वर्ग होगा उसको स्टाइपेंड भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार। अब समझ लेते हैं ये स्कीम है क्या। लड़का भाऊ योजना जो है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में जो युवा वर्ग है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, प्लम्बर का जो काम होता है, फिटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके। अनदर मैकेनिकल ट्रेड्स जो होते हैं उन उनसे रिलेटेड भी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें ऐसा युवा जो कि 12th पास होगा उसको पर मंथ 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे जो कि डिप्लोमा होल्डर होंगे उनको पर मंथ 8,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे जो कि बैचलर डिग्री होल्डर होंगे उनको 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में इस टाइम पे गवर्नर हैं रमेश बाइस। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले एक महिलाओं के वेलफेयर के लिए योजना लॉन्च करी थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके उससे देख लीजिएगा टेलीग्राम से। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा पहली बार भारत के बाहर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर यह मॉरिशस के ऑफिशियल विजिट पे है। और इनके द्वारा वहीं पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका फायदा वहां पर 16,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। जन औषधि केंद्र जो है ये आयुष्मान अ, भारत जो योजना चलाई गई थी उसके बाद आयुष मंत्रालय की जो शुरुआत करी गई थी उसी के अंडर आने वाले एक तरीके से क्लिनिक्स हैं। जन औषधि केंद्र के अंदर भारत सरकार होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, इन सभी दवाओं को प्रमोट करने का काम करती है। मतलब इन केंद्रों में लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ से रिलेटेड उसको होम्योपैथी दवाओं से ही ठीक किया जाता है। ध्यान रहे, आयुष मंत्रालय का मेन उद्देश्य है भारत सरकार की तरफ से कि भारत में एलोपैथी दवाओं का यूज कम से कम होना और होम्योपैथी दवाओं का यूज ज्यादा से ज्यादा होना, क्योंकि होम्योपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। तो प्रविंद जुगनौथ ने भी इसका उद्घाटन किया है एस जयशंकर के साथ। ये कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसको ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड मिला है बेस्ट शिप कैटेगरी में? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडियन नेवी की तरफ से बेस्ट शिप का अवार्ड इसको दिया गया है पूरे ईस्टर्न फ्लीट में। तो ये है आईएनएस दिल्ली। और आईएनएस दिल्ली जो नेवल शिप है इसकी खास बात यह है कि ये मिसाइल फ्रिगेट है, पूरे तरीके से वॉर के लिए तत्पर है। इसकी और भी डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल है जो कि दुश्मन के आसपास के ठिकानों को या फिर काफी दूर दराज ठिकानों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ध्यान रहे, इंडियन नेवी की सबसे बड़ी फ्लीट कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है ये ईस्टर्न फ्लीट ही है। और ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पर है? ये है विशाखापत्तनम में। तो विशाखापत्तनम में ही इन अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आईएनएस सुमेध हो गया, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस सुमित्रा, इन तीनों को भी सम्मानित किया गया है। एलॉन मस्क के द्वारा इनकी जो दो कंपनी है, एक कंपनी है एक्स और दूसरी है स्पेस एक्स। जो एक्स कंपनी है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी है। जो स्पेस एक्स है ये रॉकेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही है। तो एलॉन मस्क ने फैसला लिया है कि ये इन दोनों कंपनियों के हेडक्वार्टर चेंज कर देंगे। कहाँ पर इन्होंने शिफ्ट किया है? अब इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है टेक्सास में। कहाँ पर? टेक्सास में।
पहले जो इनके हेडक्वार्टर थे दोनों कंपनियों के, ये कैलिफोर्निया में थे, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट के साथ जो इनके इक्वेशन थे वो सही नहीं बैठ रहे थे। तो उसके चलते इन्होंने फैसला लिया फाइनली कि अब ये इन दोनों कंपनीज के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर देंगे टेक्सास में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कौन बता सकता है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। मानसून ऑफर चल रहा है, आप इस टाइम पर मेरा जीएसजीके का बैच अवेल कर सकते हैं जस्ट आधे प्राइस में। जो फीस है उसमें अगर आप हेल्प 50 कोड लगाते हैं तो सीधे 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको पता ही है एसएससी सीजन लगा हुआ है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में उसका प्री हो जाएगा, उससे पहले आपकी जीएस पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन लाइव क्लासेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर आपको क्लासेस का इंतजार करना रहता है, फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे? तो ऐसे में इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहले ही सिलेबस कवर करना होगा अगले 20 से 25 दिनों में, और उसके बाद बाकी का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। लेकिन कई स्टूडेंट इस टाइम पर लाइव बैचेस के फॉर्म में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये बैच मेरा आपके लिए बेस्ट स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आप एसएससी के हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपको एक ही पैकेज में दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो पूरा कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर, जिसपे मैंने हर एक तरीके से इसे उसी अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है कि आपका बहुत आसानी से एसएससी निकल जाए। हजारों स्टूडेंट पिछले कई सालों से मेरे इसी बैच की मदद से सिलेक्शन ले पा रहे हैं। इस बार आपकी बारी है, वैकेंसीज बहुत है, मौका मत छोड़िए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। इस बार के वर्ल्ड कप में कुछ महान भावों ने एक बहुत ही महान खिलाड़ी विराट कोहली को ट्रोल करना चालू कर दिया कि हाँ भैया ये इधर उधर की सीरीज में ही खेलते हैं, जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो वर्ल्ड कप में इनको नानी याद आ जाती है और उसके बाद ये खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप भर खराब रहा। लेकिन आखिर में जब फाइनल में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मार दी और उसके बाद इंडिया को एक जीत के मुकाम तक पहुंचाया, तो उसके बाद यही लोग बोलने लगे 5 रुपए की पेप्सी, विराट भाई सेक्सी। सेम यही हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ, जब वो 3-5 पे ऐसे आउट होते रहे तो ये सारी चीजें चलती रही कि भाई इसमें दम नहीं बचा हुआ है, बड़े मैचों के लिए खिलाड़ी नहीं है। लेकिन आखिर में जब वो एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया उस कैच को लेकर जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, तो उसके बाद सूर्या भाऊ सूर्या भाऊ सूर्या भाऊ ऐसे नारे लगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो दुनिया है, ये जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये दोगले लोगों से भरी हुई है, जिन्हें सिर्फ अंत रिजल्ट से ही फर्क पड़ता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप चाहे कमरे में 10-10 घंटे पढ़ते रहे, चाहे आप सुबह से शाम तक किताबों में अपना मुंह छाप लें, चाहे आप पूरी कॉपी भर डालें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सोसाइटी में ऐसे दोगले लोग हैं, लेकिन हम क्या करें, हम उनसे घिरे हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए, तब जाकर हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। Don't miss out. Download Exam Engine app now for a smarter, efficient exam preparation journey.